मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारी आंखों के सामने यह संदेश आया है तो यह मात्र कोई संयोग नहीं है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड ने स्वयं यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हें इस मार्ग पर अब काफ़ी आगे तक जाना है, क्योंकि यह तो बस एक शुरुआत है। आज मैं तुम्हें एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ऐसी बात जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह एक गूढ़ रहस्य है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनने पर तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। हर एक सवाल का जवाब और तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान इस वक्त तुम्हारे ही पास मौजूद है। पर तुम्हें यह सच जानने के लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी। जब तुम अपनी आंतरिक और बाहरी ध्वनियों को नियंत्रित करके अपना ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करोगे, तब तुम हर एक सवाल का जवाब धीरे धीरे एक एक करके जान जाओगे। यही महान रहस्य सभी ऋषि, मुनि, गुरुजन जानते थे, लेकिन इसका एक अभ्यास होता है और हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता। किंतु तुम इसे प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें इस बात पर संदेह है? एक माली के लिए उसके बाग में उगाए गए सभी फूल विशेष होते हैं। एक फूल की तुलना भला दूसरे फूल से कैसे की जा सकती है? सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार से मेरे द्वारा उत्पन्न हुए इस संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष है। तो भला तुम एक की तुलना दूसरे से क्यों करते हो? तुम्हें तुलना के भाव को निकालना होगा। यही पहली सीढ़ी है। समय चक्र अति बलवान है। ये पुराने से पुराने जख्म को भी भर देता है। तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में ना लगाकर अपनी उन्नति में लगाओ। तुम एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से प्रगति की ओर लेकर जाएगा। इस मार्ग में तुम्हारे समक्ष कई परीक्षाएं भी आ खड़ी होगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी तुम्हें अपने संयम को बनाए रखना है। हर पड़ाव पर मिलने वाली कठिनाइयाँ तुम्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाती जाएगी। जब प्रार्थना करते वक्त यकायक कोई तुम्हारा नाम पुकारता है, तुम्हें ऐसा एहसास होता है, तब वह मेरी ही उपस्थिति होती है। मैं ही तुम्हें आशीर्वाद भेज रहा होता हूँ कि तुम जिस मार्ग का चुनाव कर चुके हो, उस मार्ग पर तुम सफल होंगे। मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में सदैव सुरक्षित रखूँगा। मेरे प्रिय, मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि जो मनुष्य मेरा हाथ थाम लेता है, फिर इस संसार में उसे किसी का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जिसके ऊपर मेरा साया होता है, कोई उस मनुष्य के साये को छू भी नहीं पाता है। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। वह इस संसार में सदा जीतता ही रहता है। हार से उसका सरोकार ही टूट जाता है और जीत और उसमें एक समन्वय आ जाती है। ऐसा सामंजस्य हो जाता है, उसके अंदर ऐसे कौशल आ जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जीत उसकी ही होती है, क्योंकि उसके भीतर से मैं की भावना, अहम का भाव धीरे धीरे करके निकलने लगता है और जो उसके अंदर शेष रह जाता है वह होता है परब्रह्मा, परब्रह्मा, परमात्मा, अर्थात मैं तुम्हारा
परमपिता परमेश्वर, इस संसार का स्वामी, आज तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ाएं आई हैं, जो भी दुख आए हैं, जितने भी कष्ट आए हैं, अब उनकी समाप्ति का समय आ गया है। बहुत सा समय तुमने दुख दर्द कष्ट में व्यतीत कर लिया है। अब तुम्हें यह समय नहीं बिताना है कि अब तुम्हें कष्ट का विचार नहीं करना है। अब तुम्हें जरा भी चिंता नहीं करनी है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, दुराचार किया, अनाचार किया, जिन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की और तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है, क्योंकि यह वर्ष शनि का वर्ष है और इस समय काल में, इस समय आप जिन लोगों ने भी गलत का साथ दिया है, जिन लोगों ने भी गलत का चुनाव किया है, जो भी लोग गलत आचरण में लिप्त है, उन सबको उनके कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। यह वही समय है जब लोग या तो दुख से कांपते रहते हैं या प्रसन्नता में वो अनुभूति करते हैं जिसकी अनुभूति उन्हें पहले कभी ना हुई हो। मेरे प्रिय, तुमने सदा ही सबका अच्छा करने का विचार किया है। तुमने सदा ही सबके लिए अच्छा सोचा है। इसलिए नियति ने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लिख दी है। बहुत ऐसी खुशियाँ जिनको तुम जानते भी नहीं, लेकिन उन खुशियों के तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हारा न केवल जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, बल्कि लोगों के बीच तुम्हें लेकर जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वह भी समाप्त होगा और तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जी पाओगे। तुम्हारे भीतर से डर का भाव पूरी तरह से निकल जाएगा। जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं से, जिस प्रकार की परिस्थिति से तुम घबराते हो, वह परिस्थितियाँ, वह लोग, वह मनुष्य, वह वस्तु तुम्हें सामान्य लगने लगेंगे। तुम्हारी सोच न केवल ऊंची होगी बल्कि लोगों का परोपकार करने वाली हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर करुणा और दयालुता कूट कूट कर भरी हुई है। तुम्हारे भीतर ममता और करुणा की ऐसी भावना है कि तुम अपने शत्रुओं की भी हानि नहीं चाहते हो। तुम बस शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हो, शांतिपूर्वक, सरलतम रूप में, सहज संयम रूप में, लेकिन समृद्धि सच्चा जीवन की कामना तुम करते आए हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन में शुक्र को इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम्हारे प्रेम संबंध, तुम्हारे परिवार से रिश्ते, तुम्हारे मित्रों से रिश्ते, तुम्हारे जन समाज से रिश्ते, सब कुछ बेहतर हो जाएंगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरी भक्ति यूं ही जारी रखना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।